आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राजनांदगांव से एक पाक और रूहानी माहौल की तस्वीर सामने आ रही है। इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र महीना रमजान चांद दिखाई देने के साथ ही शुरू हो गया। रमजान की शुरुआत के साथ ही मुस्लिम समाज में इबादत, संयम और आत्मशुद्धि का दौर प्रारंभ हो चुका है। मस्जिद में विशेष नमाज तरावी का सिलसिला शुरू हो गया है और रोजेदार अल्लाह की इबादत में जुट गए हैं। रमज़ान को रहमत, बरकत और मग़फ़िरत का महीना कहा जाता है, जिसमें न सिर्फ भूख प्यास से परहेज किया जाता है बल्कि पूरे विचारों और गलत कामों से भी दूरी बनाई जाती है। तो क्या है रमज़ान का धार्मिक महत्व, कैसे बदलता है लोगों का जीवन और शहर में कैसा है इसका माहौल। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए राजनांदगांव से हमारे संवाददाता सौरभ सिंह ताम्रकार की ये खास रिपोर्ट। रमजान का चांद नजर आते ही राजनांदगांव की मस्जिदों में रौनक लौट आई है। 5 वक्त की नमाज के साथ साथ रात में तरावी की विशेष नमाज अदा की जा रही है। बुजुर्गों से लेकर नौजवानों तक हर उम्र के लोग मस्जिदों में नमाज और कुरान की तिलावत में जुटे हुए हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी पवित्र महीने में कुरान शरीफ नाजिल हुआ था। इसी वजह से रमजान में कुरान पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने का विशेष महत्व है। रोजेदार सूर्योदय से पहले सहरी करते हैं और सूर्यास्त के बाद इफ्तार के साथ रोजा खोलते हैं। रोजा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि ये आत्म संयम, धैर्य और नैतिक शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। इस दौरान झूठ, बुरे विचार, गुस्सा और गलत कार्यों से दूर रहने की सीख दी जाती है। शहर की प्रमुख मस्जिदों में साफ सफाई, रोशनी और पानी की विशेष व्यवस्था की गई है। रात के समय मस्जिदों में रूहानी माहौल देखने को मिल रहा है, जहां नमाज के बाद दुआओं का सिलसिला चलता है। ये जो रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस जो महीना है, बड़ी बरकतों वाला है। इसमें भाईचारा, मोहब्बतें और सब्र का महीना है। एक दूसरे पर रहम करना, एक दूसरे के साथ मोहब्बत खुलूस के साथ पेश आना और सुबह से लेके शाम तक रोज़ा रखकर सब्र ही सब्र सिखाया जाता है। और ये बड़ा पवित्र महीना है। इसमें अपने लिए, अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, सबके लिए दुआएं खैर की जाती है। रमज़ान का महीना तमाम गुनाहों से पाक करने के लिए भी आता है और सब्र सिखाने के लिए भी आता है कि सब्र और शांति के साथ इसमें अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। और ये वाकई बहुत पाक और बड़ा अजीम महीना है और इस माह मुबारक को सब्र वाला महीना भी कहा गया है और बरकत वाला महीना भी है और ये गुनाहों को जला देने वाला महीना भी है। तो तमाम मुस्लिम कौम मस्जिदों में आती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करती है अपने लिए, अपने मरहुमीन के लिए कि अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ फरमाए और अपने गुनाहों को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के गुनाहों को भी माफ़ फरमाए। तो ये बरकतों वाला महीना है, तो इसीलिए सारे लोग मस्जिदों में आते हैं। इफ्तार के समय शहर के बाजारों में खास रौनक देखने को मिलती है। खजूर, फल, शरबत, सेवैयां और पारंपरिक व्यंजनों की दुकानों पर भीड़ उमड़ पड़ती है। परिवार और मोहल्ले के लोग एक साथ इफ्तार कर आपसी भाईचारे को मजबूत करते हैं। रमजान का महीना सिर्फ इबादत का ही नहीं बल्कि दान और सेवा का भी संदेश देता है। इस दौरान संपन्न लोग जरूरतमंदों को ज़कात और फितरा अदा करते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति त्योहार की खुशियों से वंचित न रहे। गरीबों, बेसहारा लोगों और मुसाफिरों की मदद को विशेष पुण्य माना जाता है। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि रमज़ान आत्मबंधन का अवसर देता है। ये महीना इंसान को बेहतर बनाने, दूसरों का दर्द समझने और समाज में सौहार्द बढ़ाने की प्रेरणा देता है। प्रशासन की ओर से भी शांति और व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। रमजान के पाक महीने शुरू होने के बाद इस महीने में होने वाले उन खास कार्यक्रमों को लेकर के हम मुस्लिम समाज के अध्यक्ष रईस शकील अहमद जी के पास मौजूद हुए हैं। क्या कुछ खास होने वाला है? रमजान का पाक महीना कहलाता हुआ है और इस महीने में क्या कुछ खास इबादत की जाती है आम जनताओं के लिए, नगर के लिए, जिले के लिए, शहर के लिए और पूरे देश के लिए? बुध के दिन चांद दिखा है, उसके बाद से पहला रोज़ा जुमेरात के दिन मतलब गुरुवार को शुरू हुआ है। शुरू में जैसे 30 दिन का रमज़ान शरीफ का रोज़ा रखा जाता है,
छोटा से जो बालिग लोग हैं और जो मर्द लोग हैं जो सक्षम है, उनको रोज़ा रखने का फ़र्ज है, उनको रोज़ा रखना ज़रूरी है। तो सुबह जो सहरी करा जाता है, सहरी के बाद उसके बाद ना खाना पीना कुछ नहीं, ना पानी भी त्याग किया जाता है। इस तरीके से रोज़ा रख करके जब सूरज गुरूब होता है, सूरज डूबता है, उसके बाद रोज़ा खोला जाता है। तो सभी मस्जिदों में अफ्तार का इंतज़ाम रहता है, कुछ जगहों पे सहरी का भी इंतज़ाम रहता है। ऐसा करके और पाँचों टाइम की नमाज कसीर तादाद में लोग आके पढ़ते हैं। वैसे हर मुसलमान को तो पाँचों टाइम की नमाज फ़र्ज है, लेकिन इस मुबारक महीने में और इसकी बरकत ज़्यादा बढ़ जाती है, सवाब ज़्यादा हो जाता है। तो कसीर तादाद में काफ़ी अधिक संख्या में लोग आते हैं मस्जिदों में और पाँचों टाइम की नमाज अदा करते हैं। सुबह उठ करके वो कुरान शरीफ पढ़ते हैं, जिक्र अहबाब करते हैं। इस तरीके से पूरे 30 दिन तक ही ये रोज़ा रखा जाता है। और इस दरमियान रात को जो एक विशेष नमाज होती है जिसे तरावी कहा जाता है, ये 30 दिन पढ़ा जाता है। इसमें कुरान शरीफ जो पूरी उसकी मुकम्मल 30 रोज़े में पूरा कुरान शरीफ को पूरा किया जाता है, नमाज की इबादत की जाती है। और इसमें पूरे शहर के लिए, पूरे देश के लिए अमन और चैन की दुआ मांगी जाती है और ख़ुद अपने लिए भी लोग अपने लिए दुआ मांगते हैं। और लोग सदका फितरा करते हैं, लोगों जो छोटे गरीब लोग हैं उनको ज़कात दी जाती है। ऐसा करके बहुत सारे पुण्य का काम किया जाता है और पूरे महीने मसलसल ये कार्यक्रम चलता रहता है। इस तरीके से पूरा महीना पूरा किया जाता है। रमजान के इस पाक महीने पर किस प्रकार से नमाज पढ़ी जाती है, क्या क्या दुआएं मांगी जाती है, सारी चीज़ों की तस्वीरों के साथ में हम आपके साथ में मौजूद हुए हैं और उन सब चीज़ों को भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि देश में अमन चैन और शांति के लिए समाज के द्वारा अन्य समाज के हित के लिए किस प्रकार से आगे बढ़ चढ़ करके काम किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अवधेश यादव के साथ इंडिया टाउन न्यूज़, सौरभ ताम्रकर, राजनांदगांव। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि रमजान का महीना अमन चैन के साथ गुजर सके। महीने के अंत में ईद उल फित्र का पर्व मनाया जाएगा, जो रोज़ों की इबादत के बाद खुशी और आपसी मेल मिलाप का प्रतीक होता है। कुल मिलाकर रमजान का पवित्र महीना राजनांदगांव सहित पूरे देश में इबादत, संयम और इंसानियत का संदेश लेकर आया है। ये महीना सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान का नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, भाईचारे और सेवा की भावना को मजबूत करने का अवसर है। मुस्लिम समाज ने रमज़ान के इस पाक मौके पर देश और प्रदेश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ की है। हमारी इस खास रिपोर्ट पर फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।